जीवनात यशस्वी होण्यासाठी जिद्द आणि मेहनत घेतली पाहिजे। महाराष्ट्राच्या कोणाकोपऱ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासाठी कष्ट करणारे कार्यकर्ते आहेत। आता भाकरी फिरवण्याची वेळ आली असून युवा संघटनेत 6 वर्ष चांगले काम करणाऱ्या युवकांना पक्षाचा मुख्य प्रवाहात संधी देण्याची वेळ आली असल्याचे सूतोवाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुंबईतील एका कार्यक्रमात केले आहे। त्यांनी चेंबूर येथे आयोजित युवा मंथन कार्यक्रमात युवकांना मार्गदर्शन केले। यावेळी पवार पुढे म्हणाले की महात्मा ज्योतिबा फुले आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दूरदृष्टी ठेवली होती। त्यांनी देशाच्या महत्त्वाच्या विषयाला प्राधान्य दिले होते। वीज व पाणी हे मुद्दे आजही कायम आहेत। राजकारणात कष्ट करणाऱ्या कार्यकर्त्याला चांगली संधी मिळू शकते। मेहनत आणि जिद्द ठेवली तर आपले लक्ष्य गाठता येते। छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, महात्मा गांधी, महात्मा फुले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या महापुरुषांचे नाव आपण का घेतो हे युवकांना सांगता आले पाहिजे। अपना कीमती समय युवा कार्यकर्ता को देने का काम किया और निश्चित रूप से जो युवक संगठन चाह रहा था कहीं ना कहीं पवार साहब ने भी वही बात की है। इसका हमको और ज़्यादा आनंद है। पवार साहब ने कहा कि नए चेहरों को पार्टी में आगे लाना ही पड़ेगा। विद्यार्थियों को, युवा को बेसिक में और पार्टी की पूरी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नौजवान कंधों के ऊपर रखनी पड़ेगी। यही हम कई सालों से चाह रहे थे कि नौजवान लोग, नौजवान विचार और युवा साथी के माध्यम से हम लोग कहीं ना कहीं मुंबई में एक अच्छा बड़ा संगठन बनाएं और संगठन के माध्यम से चुनाव के लिए आगे जाएं। जिस प्रकार से पवार साहब ने बात की कि अभी सिर्फ युवक संगठन के कार्यकर्ताओं को युवा में रख के नहीं चलेगा, तो इस संगठन को फादर बॉडी का जिम्मेदारी देना और उसके बाद में बृहन मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा के इनको कॉरपोरेटर बनाना, ये पार्टी की जिम्मेदारी जब पवार साहब ने तय कर ली है तो निश्चित रूप से हमको विश्वास लग रहा है कि आने वाले भविष्य में जैसे 1992 में हुआ था कि 12 सीटों वाली आरपीआई को महापौर देने का काम पवार साहब ने किया था, निश्चित रूप से आज हमको भी विश्वास है कि सीट कम हो ज़्यादा हो, सरकार किसी की भी हो, वो आने वाले समय में महापौर या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही होगा। निश्चित रूप से युवाओं में जोश रहता ही है, हर युवाओं में जोश रहता है और हर पार्टी का पीठ की रीढ़ की हड्डी हम युवा को कहते हैं और हर पार्टी का संगठन युवाओं के ऊपर ही चलता है और युवा के कल्याण के लिए ही हर पार्टी काम करती है कि आने वाले देश का भविष्य कैसा हो, राज्य का भविष्य कैसा हो, शहर का भविष्य कैसा हो और उस युवा का भविष्य कैसा हो। तो निश्चित रूप से युवाओं में बड़ा जोश था कि पवार साहब जो देश को मार्गदर्शन करने का काम करते हैं, ये देश के मार्गदर्शक हमको क्या दिशा देने वाले, और पवार साहब ने जो दिशा दी है कि आने वाले चुनाव में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़ों में सीटें दी जाएगी, युवाओं को युवक संगठन तक मार्जित न रखते हुए पार्टी की बड़ी कमान की जिम्मेदारी दी जाएगी। निश्चित रूप से इस कारण से युवा समाधानी भी है और बहुत ही खुशी में, जोश में। देश के नेता पवार साहब है। पवार साहब नौजवानों की समस्याएं जानते हैं। पवार साहब जानते हैं कि 13,000 रुपये में अगर डॉक्टर को गुजारा बीएमसी करने के लिए बोल रही है तो निश्चित रूप से कॉरपोरेट सेक्टर के लोग रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर के लोग रहेंगे, इनको कैसी हालत को सामने जाना पड़ता होगा। आज पवार साहब के माध्यम से एक समस्या सामने आई और वो डॉक्टर को 13,000 रुपये से 50,000 रुपये वेतन देने का काम बीएमसी ने एक दिन में आदेश दे दिया। उसके जिम्मेदार सिर्फ अकेले पवार साहब है। निश्चित रूप से अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सत्ता मुंबई में आती है तो कई युवाओं को देश में ये और राज्य में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा और निश्चित रूप से बृहन मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से मुंबई में एक नई हालचाल देखने के लिए मिलेगी। माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, स्टँड सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करासहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।